वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक रेमेडी हेयर के लिए, जो हेयर को सॉफ्टनेस देने के लिए है। तो उसके लिए मैं तोड़ रही हूँ एलोवेरा बहुत सारा। ठीक है, आज का मौसम बहुत अच्छा है तो आज हम बालों को भी बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं। सो यहाँ मैं इकट्ठा कर रही हूँ अपना एलोवेरा तोड़कर, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था। सो चलिए चलते हैं, हम बहुत सारा एलोवेरा तोड़ लेते हैं। ठीक है, और तोड़ करके इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर एक एक करके हमें लीव्स तोड़नी है। ठीक है, सारी एलोवेरा की। ठीक है, तो यहाँ इकट्ठा हो गया हमारा एलोवेरा। आप देख सकते हैं मेरी पूरी प्लेट भर गई है एलोवेरा की। अब हम इन्हें बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे, धुलेंगे। ठीक है, और धुलने के बाद में हम इनको छीलेंगे। ठीक है, ये मेरे बर्तन जो है उन्हें इग्नोर करना आप, क्योंकि बर्तन मेरे वॉश नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो एक एक करके मैं यहाँ पर सारे एलोवेरा को धुल लूँगी। और धुलने के बाद फिर हम इनको इनके अब यहाँ साइड से हमने कांटे निकालने हैं। जो कांटे होते हैं हमें हमारे एलोवेरा में, सॉरी सो वो कांटे निकालने हैं हमें। और यहाँ से अब मैं सारे कांटे निकाल कर साफ़ कर लूँगी। ठीक है, दोनों साइड से बहुत अच्छे से साफ़ करना है, अपने हाथों को बचाते हुए। इसमें बहुत कांटे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ से मैंने सारे कांटे साफ़ कर लिए। अब मैं छील रही हूँ इन्हें बैक साइड से। ठीक है, बैक साइड से छीलेंगे। जो उभरा हुआ पोर्शन होता है हमें वहाँ से छीलना है, क्योंकि अगर हम जो इसका अंदर धंसा वाला पोर्शन होता है जो आपको दिख रहा है वहाँ से छीलेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम उभरे हुए एरिया से छीलेंगे। आप जैसे देख पा रहे हैं। और छीलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जेल है तो ये हाथों से फिसलता है। ठीक है, फिसलता है चिकनाहट के मारे। तो मैंने इसमें कई सारी चीज़ें यूज़ की। मैंने चाकू यूज़ किया। ठीक है, आलू छीलने वाला जो होता है पिलर, आलू पील करने वाला, उसको आप देख रहे हैं मैं उसका भी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, फिर कभी कभी मेरे मन में आया कि मुझे चम्मच का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इसे छीलने में, क्योंकि ये हाथों से स्लिप करता है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उससे छीलिएगा, अपने हाथों को बचाते हुए। चलिए अब हम यहाँ सारे एलोवेरा को छील लेते हैं। ठीक है, छीलने के बाद हमें क्या करना है, एलोवेरा का जेल निकालना है चम्मच की या इसी पिलर की सहायता से। मैं तो इसी पिलर की सहायता से निकाल रही हूँ और इसी से निकालूंगी। अगर आप स्पून का यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्पून से भी निकाल सकते हैं, उससे भी बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए अब मैंने जेल निकालना स्टार्ट किया है। तो जैसे मैं क्या कर रही हूँ, जेल में पहले थोड़ा सा कट लगा रही हूँ, जिससे वो इजीली निकल जाता है। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। बाकी आप देख लेना, अगर आप बिना कट लगाए निकाल सकते हो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, ये सारा आप पर डिपेंड करता है। ठीक है चलिए अब मैं सारा एलोवेरा का जेल ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके निकाल लेती हूँ। मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये हाथों से स्लिप हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं चीज़ों को चेंज कर करके निकाल रही हूँ। कभी चाकू, कभी पिलर, कभी चाकू, कभी पिलर, ऐसे ही करके मैंने सारा जेल निकाल लूँगी मैं सारा। और ये बहुत अच्छा होता है एलोवेरा जेल, आपको पता है। आप इसे खा भी सकते हैं, मोस्टली हम सब लोग जानते हैं, हम इसे खा भी सकते हैं। ये हमारे फेस के लिए, पूरा हमारी बॉडी को अगर हम इसे खाते हैं तो डिटॉक्सिफाई करता है, बहुत अच्छा होता है एलोवेरा जेल। ठीक है, और ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बालों के लिए हम इसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारा हेयर फॉल में बहुत आराम मिलता है। ठीक है, और इससे हमारा, ये देखो अब हमारा ये इतना सारा जेल इकट्ठा हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, हम इस जेल को यूज़ कर रहे हैं बालों के लिए। ठीक है, तो हम इसको एज़ इट इज़ पीस के यूज़ कर लेंगे। अगर हम इसे फेस के लिए यूज़ कर रहे होते, बना रहे होते, तो फिर हम क्या करते, इसे पीसने के बाद में थोड़ा सा छान कर हम इसको यूज़ करते। लेकिन मैं बालों के लिए बना रही हूँ इसको, तो मैं बालों के लिए इसको छानूंगी नहीं, एज़ इट इज़ यूज़ करूँगी। तो मुझे इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स मिलाना है, जो कि है ये गुड़हल और गुड़हल के पत्ते, गुड़हल के फ्लावर और पत्ते ठीक है, सो इन दोनों को हम मिक्स करके, पहले हम पत्तों को, फूलों को बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद में हम इसको एलोवेरा में मिक्स करेंगे, ताकि कुछ भी धूल मिट्टी वगैरह जो होती है फ्लावर पे, पत्तों पर, वो एलोवेरा में मिक्स ना हो। तो चलिए ये बहुत अच्छे से धुल लिया है मैंने। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर देती हूँ, और मिक्स करने के बाद में हम इसको मिक्सर जार में डाल करके पीस लेंगे।
चलिए अब मैं इसको पीस लेती हूँ मिक्सर जार में डाल करके। ये बहुत जेली जेली होता है, बहुत जैसे जेली घिचघिची नहीं लगती, मुझे तो घिचघिची ही लगती है, तो वैसे ही टाइप होता है। ठीक है, जैसे एलोवेरा जेल मार्केट में मिलता है ना, वैसा नहीं होता है। मार्केट का एलोवेरा जेल थोड़ा थिक सा हो जाता है, बट ये थिक नहीं होता है। पिसने के बाद में ये थोड़ा सा लिक्विडी सा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको पीस रहे हैं। पीसने के बाद में मैं इसे छानूंगी नहीं, एज इट इज़ मैं इसको डब्बे में भरने वाली हूँ। पता है, इसे पीसने के बाद में मैंने अपने हस्बैंड को दिया। मैंने कहा लो, मैंने आपके लिए एलोवेरा जेल बनाया है, तो वो तो पीने के लिए भी तैयार हो गए थे। सो ये हमारा जेल बन के हो गया रेडी। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको हम छान भी सकते हैं, बट मैं यहाँ नहीं छान रही हूँ क्योंकि मैंने बालों के लिए बनाया है। अगर आप फेस के लिए बनाते हो तो आपको इसमें गुड़हल भी नहीं डालना है और इसको छानना है, छान कर आपको स्टोर करना है। ठीक है, मैं यहाँ इसे छानूंगी नहीं क्योंकि मैंने केवल हेयर शाइन के लिए बनाया है, हेयर स्मूथनेस के लिए बनाया है, इसलिए मैंने इसमें गुड़हल डाला है। ठीक है, तो मैं इसको छानूंगी नहीं, मैं इसको एज इट इज़ इस जार में भरने वाली हूँ। ठीक है, मेरे पास ये जार था, ये भी एलोवेरा का ही जार था, इसमें एलोवेरा जेल ही आया था जब मैंने लास्ट टाइम मार्केट से परचेज़ किया था, तो ये उसी का जार था। मैंने इसको अच्छे से धुल लिया, वॉश कर लिया। अब मैं इसको भर करके फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, फ्रीज़र में। तो यहाँ मेरा जार फुल हो गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो जार में बचा हुआ है, इसको मैं क्या करूँगी, अपने हस्बैंड के बालों में लगा दूँगी थोड़ा सा, और अपने हस्बैंड के बालों के बाद में जितना बचेगा वो मैं अपने बालों में लगा लूँगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बॉक्स को बंद करके और इसको रख देते हैं फ्रिज में। फ्रीज़र में हम इसे स्टोर करेंगे। ठीक है, फ्रिज में इसकी लाइफ थोड़ी कम रहती है, चल जाता है 8-10 दिन तक, और फ्रीज़र में आप इसे 1 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं इसका बिगड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं, इसको रखते हैं हम फ्रीज़र में ठीक है, और जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हम इसे फ्रीज़र से निकालेंगे और फिर हम इसको नॉर्मल करेंगे और यूज़ करेंगे। ये मैंने रख दिया फ्रीज़र में। ठीक है, अब जब हमें यूज़ करना होगा हम इसे निकालेंगे, थोड़ा नॉर्मल करेंगे और फिर हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा है इसको हम लगाएंगे अपने बालों में। थोड़ा सा लगाती हूँ अपने पतिदेव के बालों में और थोड़ा सा मैं खुद, क्योंकि आज मुझे हेड वॉश भी। सो गाइस देखो, ये मैं निकाल के ले आई हूँ अपना एलोवेरा जेल, और अब मैं अपने बालों में लगाऊंगी। ये देखिए मेरे बाल, ठीक है, अब मैं अपने बालों में लगाने जा रही हूँ। मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, बट जो ड्राईनेस आ जाती है ना, उसको ठीक करने के लिए मैंने ये बनाया है जेल एलोवेरा और गुड़हल का। सो मैं अब इन्हें अपने बालों में अप्लाई करने जा रही हूँ। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट। ठीक है, अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ अपने बालों में एलोवेरा जेल। उसके लिए मैंने अपने बालों को डिवाइड किया है सबसे पहले 4 पार्ट में। यहाँ मैं निकाल रही हूँ प्रोफाइल सेक्शन। ठीक है, उसके बाद में फिर 4 पार्ट में डिवाइड करूँगी, और 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में मैं अपने बालों में एक एक लेयर निकाल के एलोवेरा जेल लगाऊंगी। अगर आपके पास कोई है जो आपके बालों में अप्लाई कर सकता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्मूला होता है, तो लगाते टाइम गिरता ज़्यादा है खुद से। अगर कोई और लगाएगा तो थोड़ा सा आसानी से लग जाएगा आराम से, और फैलेगा कम, वेस्ट कम होगा। हम खुद से लगाते हैं तो वेस्ट ज़्यादा होता है, बालों में अप्लाई कम हो पाता है, क्योंकि इतना प्रॉपर हाथ नहीं हमारा चल पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रंट के दोनों सेक्शन निकाल करके और हम एक उन्हें सेपरेट कर लेंगे। क्लिप लगाकर, आप क्लेचर लगाकर कर सकते हो अगर आपके पास ऐसी वाली क्लिप नहीं है। मेरे तो सैलून के यूज़ से, पार्लर की यूज़ से
तो मेरे पास अवेलेबल रहती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्लेचर का भी यूज़ कर सकते हैं और बालों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एलोवेरा जेल को पीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, खाने के पर्पज़ से, तो आप उसमें कुछ भी ना मिलाएं, केवल ऐसे ही एलोवेरा जेल को आप निकालें, अच्छे से धुलकर साफ़ करें, छीलें और उसका जेल निकाल कर पीस लें और छान लें। छान करके एक बोतल में भर लें और फिर उसमें आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एलोवेरा जेल या 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल करके पी सकते हैं। उसे डाइल्यूट करके पिए, डायरेक्ट ऐसे ही एलोवेरा जेल ना लें, ठीक है। ये भी मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था जब मैं उनके पास ही लेकर गई कि देखो मैंने जेल बनाया है, लो आप पी लो आपके पीने के लिए। तब उन्होंने बताया कि ऐसे थोड़ा ना पीऊँगा मैं, जेल में रख दो इसे एक शीशी में भर करके, मैं पानी में डाइल्यूट करके पीऊँगा। डायरेक्ट नहीं पिया जाता है एलोवेरा जेल, इसे पानी में डाइल्यूट करके पिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगा मैं आपको बता दूँ अगर आप पीने के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो तो उसको अच्छे से पीस के छान करके स्टोर करें और डाइल्यूट कर ही पिएं डायरेक्ट ऐसे ना पिएं, ठीक है। तो देख रहे हैं आप मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। हमें ऐसे ही अप्लाई करना है एक लेयर पर। मैंने एक ही साइड अप्लाई करके दिखाया है, वीडियो बनाई है, दूसरी साइड की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, आप लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ही साइड का शूट किया है अप्लाई करते हुए, ठीक है। सेम ऐसे ही हम सेकंड साइड, बहुत लिक्विडी फार्मूला होता है ये, पिसने के बाद और ज़्यादा लिक्विड हो जाता है तो ये बहता है पानी में, ठीक है। और इसको आप एक तरीके से और यूज़ कर सकते हो, राइस लेकर उसको 2 चम्मच राइस लेके आप उसे पीस कर और उसको थोड़ा सा 1 कप पानी में उबाल करके आप उसमें 1-2 चम्मच एलोवेरा डालें और 1-2 गुड़हल के फूल डालकर पीस लें उसे अच्छे से। और फिर उसके बाद में आप मतलब मिक्सी में घुमा लें, उसमें आप 1 कैप्सूल विटामिन ई का जो इवियन आता है वो मिक्स करें और वो मिक्स करके आप बालों में एक स्पा की तरह अप्लाई कर लें जैसे हम मास्क अप्लाई करते हैं ना, सेम वैसे ही आप अप्लाई कर लें और उसको करीब 1 घंटे के लिए छोड़ दें। बाल आपके हल्के हल्के हार्ड से होने लगेंगे, वो सूखने लगेगा, तब आप बालों को वॉश कर लें। आप देखेंगे आपके बाल इतने सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे कि आपको अपने बालों में बार बार हाथ फेरने का मन करेगा, ठीक है। तो ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, मैंने खुद यूज़ किया है लास्ट वीक ये वाला फार्मूला, राइस वाला एलोवेरा जेल और गुड़हल के साथ में, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसका मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया था। मैं नेक्स्ट टाइम अगर ये दोबारा से करूँगी DIY अपने बालों पर तो मैं श्योर आपके लिए शूट करूँगी और फिर मैं आपको उसका रिज़ल्ट भी बताऊँगी, ठीक है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने दोबारा से ये एलोवेरा जेल का वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा था, ठीक है। मैं अपने बेटे पे चिल्ला रही थी, बार बार वो आ रहा था मुझे परेशान करने के लिए, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। तो मैं उसी को डांट रही थी कि जब मैं अपनी वीडियो शूट कर रही होती हूँ तभी तुम लोग आते हो मुझे परेशान करने के लिए, बस ठीक है। सो जैसे मैंने एक साइड का किया वैसे से हम दूसरी साइड भी आपको अप्लाई करके और ऐसे जूड़ा बांध लेना है और 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है और फिर आप वॉश करोगे तो देखोगे आपके बाल कितने स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनी हो गए हैं। ये फैल रहा था, गिर रहा था, सब तरफ से टपक रहा था, तो मेरी टी-शर्ट्स पूरी गीली हो गई थी, ठीक है। तो बस ये अप्लाई हो गया है, अब हम इसे छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल रिज़ल्ट। सो ये है फाइनल रिज़ल्ट। मतलब मैं जब अपने बालों में हाथ फेर रही थी तो मुझे एकदम हाथ स्लिप सा हो रहा था, इतने स्मूथ बाल हो रहे हैं, इतने सिल्की बाल हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। जब तक आप लोग खुद से यूज़ नहीं करोगे तब तक आप लोग को समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। एक बार आप लोग पक्का यूज़ करके देखिए इस फार्मूले को और फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको ये कैसा लगा, क्योंकि ये मैंने खुद अप्लाई किया है, आपने वीडियो में देखा तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोई भी चीज़ सुनी हुई, बताई हुई आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, ठीक है।